Hello everyone, it's Ripal Shah once again from London regarding the OCI information. What I heard and noticed since last couple of months, there is lots of confusion still going on with the OCI card, what to do and कब रिन्यू करने की ज़रूरत है, रिन्यू करना है नहीं करना है, कैन यू ट्रैवल और नॉट. तो आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग. तो OCI कार्ड जो है वो रिन्यू करने की कब ज़रूरत है आपको. पहले तो जब आपका अगर पासपोर्ट ब्रिटिश पासपोर्ट अगर आप रिन्यू करते हो, नया पासपोर्ट आता है, तब भी OCI कार्ड को रिन्यू करने की बात आएगी. तब तक तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है. नंबर वन. अनदर थिंग्स जो है, OCI कार्ड जो है ये कंप्लीटली रिन्यू कब करना है, जो नया कार्ड अप्लाई करना है, वो ओनली 3 कैटेगरी में है. नंबर वन, अगर आपका कार्ड जो है वो लॉस्ट और डैमेज होता है तो ऑफकोर्स यू हैव टू अप्लाई फॉर द न्यू कार्ड कंप्लीटली. अगर किसी की सरनेम चेंज होती है या तो नेम चेंज होता है, जैसे कि शादी के बाद सरनेम चेंज होती है या तो फिर हस्बैंड का नाम ऐड होता है, फादर्स का नाम निकाल के हस्बैंड का नाम डालना पड़ता है, तो नेम कंप्लीटली चेंज होता है या सरनेम चेंज होता है, तो आपको ऑफकोर्स वो नया कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा OCI का. अनदर थिंग्स, अगर किसी की एज आफ्टर 20th, अगर कोई बच्चा है किड से, अगर उसकी एज 20 के ऊपर होती है और उसके बाद आप जब ब्रिटिश पासपोर्ट रिन्यू करते हो, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू रिन्यू द OCI कार्ड. तो ये 3 चीजों में ही आपको ये OCI कार्ड जो है वो कंप्लीटली नया अप्लाई करना पड़ेगा. बाकी किसी भी कैटेगरी में आप अबव 50, 60, 70 हो या 30, 40, 50 हो, डजेंट मैटर. आपका नया पासपोर्ट आता है, OCI का स्टिकर ओल्ड पासपोर्ट में है या OCI ओल्ड कार्ड, ओल्ड उसका जो वीजा है वो ओल्ड ब्रिटिश पासपोर्ट में है, डजेंट मैटर. यू डोंट हैव टू रिन्यू कंप्लीटली OCI कार्ड. ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है. OCI आपको जो OCI जो कार्ड है, जो भी अबव 30, 40, 50, 60, 70 जो भी एज है आपकी, आपका नया ब्रिटिश पासपोर्ट आता है तो आपका जो ये OCI कार्ड है वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा. आपको सिर्फ नई इंफॉर्मेशन डालनी है, ब्रिटिश पासपोर्ट की जो इंफॉर्मेशन है, पासपोर्ट नंबर वगैरह. तो ये कई लोगों को पता नहीं है. सब लोग ऐसा समझ रहे हैं कि OCI कार्ड नया अप्लाई करना पड़ेगा. योर OCI कार्ड विल रिमेन सेम, जस्ट ओनली यू हैव टू गो टू द इंडियन हाई कमीशन वेबसाइट. वहां पे एक ऑप्शन है OCI मिसलेनियस सर्विस, उस पर क्लिक करके आपको वहां पे नया ब्रिटिश पासपोर्ट नंबर है वो डालना है, नया ब्रिटिश पासपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो डालनी है, आपका नया फोटो अपडेट करना है और नई सिग्नेचर का फॉर्मेट अपडेट करना है एंड सेव करना है. दैट्स इट. योर कार्ड विल नॉट चेंज. अनदर थिंग्स, ये जो OCI जो इंफॉर्मेशन अपडेट करने की जो प्रोसेस है वो 1 ईयर के लिए पोस्टपोन कर दी गई है. तो आप कभी भी 31 दिसंबर 2022 तक कर सकते हो. तब तक यू कैन ट्रैवल टू इंडिया. आपका अभी तो जो नई प्रोसेस आई है उसमें तो ओल्ड पासपोर्ट भी ले जाने की जरूरत नहीं है. इफ यू टेक योर न्यू ब्रिटिश पासपोर्ट विथ दिस OCI कार्ड, यू कैन ट्रैवल टू इंडिया. कई लोगों को पता नहीं है. कई लोगों का ओल्ड ब्रिटिश पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है, तो वो लोग समझते हैं कि ओ तो इंडिया नहीं जा सकते, हमें नया वीजा लेना पड़ेगा. नो, इफ यू हैव दिस वन, डजंट मैटर अबाउट योर एज. If you are a newborn baby or if you are a 100 years old person, if you have this one, you can travel India tonight or tomorrow morning with your new British passport. Absolutely yes. You don't have to go for the visa again. कुछ करने की जरूरत नहीं है. अभी 1 साल पोस्टपोन कर दिया है. ये कार्ड कब चेंज करना है वो मैंने बता दिया. इन 3 कैटेगरी, लॉस या डैमेज, इफ यू चेंज योर नेम और सरनेम, और इफ यू क्रॉस द एज ऑफ 20 ईयर्स. अगर कोई किड्स है, उसकी 20th बर्थडे पास कर गया है वो, और उसके बाद वो रिन्यू करता है ब्रिटिश पासपोर्ट, तो उसको नया कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा कंप्लीटली, बिकॉज के फेस चेंज होते हैं बच्चे लोगों के. बाकी सभी एज में ये कार्ड चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना. इस लाइफ लॉन्ग वीजा, OCI इज अ लाइफ लॉन्ग वीजा. एक बार OCI जिसका भी एक बार लाइफ में आ गया, इसको इंडिया का वीजा लेने के लिए जाना ही नहीं है इंडियन एम्बेसी में. ये बात दिमाग में रखना हमेशा के लिए. मैंने बहुत से लोग देखे. और अनदर थिंग्स, जिन लोगों जो OCI का नया अप्लाई करना है, 3 कैटेगरी मैंने बता दी. वो तो ऑफकोर्स वो प्रोसेस जैसे पूरा नया अप्लाई करना है ऐसी प्रोसेस है, 12 वीक की प्रोसेस है. उसमें आपको पैसे भी भरने हैं, वो भी है. जिसकी भी एज अबव 50 है, उसको OCI की नई इंफॉर्मेशन डालनी है इंडियन हाई कमीशन की वेबसाइट पे जाके. वो फ्री है, घर से कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, ना अपॉइंटमेंट लेनी है, ना डॉक्यूमेंट देने हैं, कुछ भी नहीं है. वो भी कंफ्यूजन है. कई 1-2 लोगों ने तो मुझे बताया, वो किसी ने मुझे बोला कि 120 पाउंड चार्जेस है, वो करके देगा मेरे को. एब्सोल्युटली नॉट. फॉर व्हाट 120 पाउंड फॉर व्हाट.
This is the free. If you put your information on Indian High Commission website, it's a free service. You don't have to apply for the appointment, no money, nothing. Just put your new passport detail, new photo and new signature format and save it. And once the email come, take the printout of the email and go with the same card. You don't have to change the card. तो I hope कि ये सबको समझ में आ गया होगा. अगर किसी भी कंफ्यूजन है किसी को OCI की बात को लेकर, तो ये वीडियो सीधे उसको फॉरवर्ड कर दो. जितने भी मेरे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, ये वीडियो देखने के बाद OCI की रिन्यू प्रोसेस के लिए कभी भी कंफ्यूज मत होना प्लीज. Thank you so much to all my subscriber and viewers. Like you and love you. Bye for now.